दर्शकों, आज की खबर दिखा रहा हूं आपको। इन लोगों को देखिए जरा, इनके चेहरे दिमाग में उतार लीजिए दर्शकों, क्योंकि जब देश के युवाओं की बर्बादी की कहानी लिखी जाएगी तब यही लोग जिम्मेदार होंगे। यही लोग, दर्शकों देख लीजिए इन्हें। कंटेंट के नाम पर ये लोग मां बाप के पवित्र रिश्ते को तार तार कर रहे हैं। मां बाप के लिए ऐसी अश्लील बातें कर रहे हैं, मैं आपको सुनवा नहीं सकता दर्शकों। लेकिन यही लोग जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अपने फॉलोअर्स के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए इस स्तर तक जा चुके हैं, निचले स्तर तक, जहां से उठना इनके लिए नामुमकिन है। ये क्रिएटर नहीं है, ये कलंक है दर्शकों। लेकिन इनकी अश्लीलता सिर्फ इनके लिए प्रसिद्धि पाने का एक जरिया है। जो ये शो करते हैं, ना जाने कैसे कैसे लोगों को उसमें बुलाते हैं और मजाक और कॉमेडी के नाम पर सारी मर्यादाओं को लांघ रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, ये फूहड़ता करते हैं दर्शकों। उसके बाद पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। और आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोग इनकी बातों पर हंसते हैं, थोड़ी देर के लिए हंसते हैं और फिर भूल जाते हैं। अरे भाई, बंद कर दो इन लोगों को देखना। ये लोग शुरू में आपसे फॉलोअर्स की, लाइक्स की, सब्सक्राइबर की भीख मांगते हैं और बाद में कहते हैं ये हमारे फैन हैं, करोड़ों फैंस हैं हमारे। और लोग गधों की तरह इन लोगों को देख रहे हैं दर्शकों। अब बस भारत के भविष्य के बारे में हमें सोचना होगा, समझना होगा कि ये लोग हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेल नहीं सकते हैं। इनके नाम नोट कर लीजिए: रणबीर, समय रैना, जसप्रीत, आशीष चंचलानी और अपूर्वा माखीजा। लेकिन इतने ही नहीं है, कई सारे हैं। अब इन्हें सबक सिखाना होगा दर्शकों, सबक सिखाना होगा दर्शकों। और मैं क्यों कह रहा हूं यह बात? क्योंकि भारत में दर्शकों अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इस आजादी के नाम पर ये लोग कंटेंट के नाम पर फूहड़ता फैला रहे हैं। कुछ देर, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट, ना जाने कौन हंस रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन लोग इनके कंटेंट पर हंस रहे हैं। मुझे तो हंसी नहीं आती, मुझे तो शर्म आती है इन लोगों पर, इनकी बातों पर, कि इनकी मानसिकता ऐसी कैसे हो गई है, कैसे हो गई है। इनके परिवार वालों ने क्या इन्हें सिखाया है? किसने सिखाया है दर्शकों? ये सवाल है आज। क्योंकि कुछ देर की हंसी, कुछ देर की फूहड़ता आप मोबाइल में देख के हंस लीजिए, लेकिन माफ करिए, आप और आपके बच्चे भविष्य में रोएंगे। ये हंसी, ये फूहड़ता उन्हें मजबूर करेगी रोने के लिए। सुबह से अपने सोशल मीडिया, अपने मोबाइल, टीवी पर आप इन चेहरों को देखते होंगे। कॉमेडी के नाम पर ये भद्दा मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं दर्शकों आज भारत के भविष्य की। मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, मुझे भारत के भविष्य के बारे में आज आपसे बात करनी है। और मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, क्यों कह रहा हूं कि आज भारत का भविष्य खतरे में। आज आपको ये जो कंटेंट बना रहे हैं, ये जो वीडियो बना रहे हैं, सुनवाऊंगा आपको आगे में, लेकिन इसे लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने आप बीती बताइए। दिखाता हूं मैं आपको, दिखाइए। भविष्य खतरे में है दर्शकों। 8 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा अपने परिवार वालों से पूछ रहा है सेक्सुअलिटी को लेकर, अपने परिवार वालों से सवाल कर रहा है। सोचिए जरा, सवाल सुनकर परिवार वाले हैरान रह गए, उनके होश उड़ जाते हैं। परिजन बच्चे से सवाल करते हैं कि भाई ये कहां से सीख रहे हो बेटा आप, ये सवाल तुम्हारे दिमाग में कहां से आ रहा है? बच्चा कहता है कि मेरी क्लास में बच्चे यही बातें कर रहे हैं। सोचिए जरा आप सोचिए दर्शकों, 8 साल का बच्चा, उसके दिमाग में ये बातें कहां से आ रही हैं? ये बातें कहां से आ गई? वो अपने भविष्य से ज्यादा इस टॉपिक पर बात कर रहा है। जिस उम्र में वो ठीक से दुनिया को समझ नहीं पाता है, वो ये सवाल कैसे कर रहा है दर्शकों। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं ये लोग कैसी फूहड़ता फैला रहे हैं। पहले जरा सुनिए थोड़ा सा अंश। Every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने तुरंत। or would you join in once and stop it forever?
कॉमेडी के नाम पर देखा ना दर्शकों आपने, मां बाप को लेकर ये क्या बोल रहे हैं, ये कॉमेडी है। कौन हंस रहा है? मुझे तो तरस आ रहा है उन लोगों पर जो हंस रहे हैं, उन पर हंसी आ रही है मुझे। ये कोरोना वायरस से खतरनाक वायरस है दर्शकों, सुन लीजिए मेरी बात, और ये तेजी से फैल रहे हैं। कोरोना को तो कंट्रोल करने के लिए कदम उठाए गए, वैक्सीन बना ली गई, लेकिन कॉमेडी के नाम पर जो ये खतरनाक फुहड़ता फैला रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। इन पर लगाम कब लगेगी दर्शकों, जिसमें ना मां बाप का सम्मान है दर्शकों, ना भारत की संस्कृति का सम्मान है। और मैं सवाल करता हूं कि अगर यही कलंकित कंटेंट चलता रहा तो भारत का भविष्य क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे इन लोगों से मतलब नहीं है, मुझे भारत के भविष्य की चिंता है। ये युवा जिन्हें भारत का भविष्य बनाने की बातें कही जाती हैं, ऐसे लोग बनाएंगे, ऐसे लोग जो दिन भर फुहड़ता फैला रहे हैं दर्शकों। आज हमें सोचने की जरूरत है, अपने दिमाग में ये आंकड़े बैठा लीजिए। आपको पता है यूट्यूबर जो आप सुनते हैं ना, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, 2021 तक 2 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़, और इन्हीं 2 करोड़ लोगों के मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। लेकिन आज आपसे एक बात पूछूं दर्शकों, आपको पता है हर साल हमारे देश में कितने डॉक्टर निकलते हैं? 50,000 डॉक्टर बनते हैं, मात्र 50,000। 13,000 लोगों पर एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर। और यहां देखिए आप 2 करोड़ और उधर 50,000। इंजीनियर्स की संख्या आपको पता है, हर साल 15 लाख इंजीनियर बनते हैं, 15 लाख में से 2.5 लाख नौकरी कर पाते हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? ये 2 करोड़ जो लोग हैं ना, इन्हें यही लोग क्या देख रहे हैं दर्शकों। लेकिन आज मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, हर मां बाप के लिए एक आज अलार्मिंग सिचुएशन है दर्शकों, क्योंकि जिन लोगों को आप सुन रहे हैं, ये रणवीर 5.98 लाख से ज्यादा इसके फॉलोअर्स हैं। इन फॉलोअर्स में आपका बच्चा तो नहीं है, कहीं आप तो नहीं है। आप क्या सीख रहे हैं मुझे नहीं पता। इंस्टाग्राम पर 34 लाख लोग हैं इसी भारत देश के, क्या सीख रहे हैं भाई। फेसबुक पर 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर है रणबीर के। क्या है रणबीर की क्वालिटी आपको पता है? समय रहना, इनकी क्वालिटी आपको पता है? मुझे नहीं पता। 4,15,000 लोग फॉलो कर रहे हैं ट्विटर पर, एक्स पर। कौन है ये लोग? इंस्टाग्राम पर 50.9 लाख फॉलोअर्स हैं दर्शकों। तो फिर कैसे डॉक्टर बनेगा? जब इन्हें ही देखेगा, इन्हें ही सुनेगा, तो कहां से डॉक्टर बन जाएगा, कहां से इंजीनियर बन जाएगा दर्शकों। और इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों, आपके बच्चों की बात करने आया हूं मैं। आपके बच्चों का क्या होगा? आपका बच्चा अगर कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, क्या वो कहता है मुझे सेना में जाना है? अगर कहता है तो बहुत अच्छी बात है, आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं। और अगर नहीं कहता है तो उस अल्फा जनरेशन के बारे में आज बात कर रहा हूं दर्शकों, क्योंकि शायद वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो डिजिटल के जमाने में मोबाइल फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं। हर हाथ में मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन गलत नहीं है, लेकिन उस पर जो कंटेंट देखा जा रहा है वो बहुत गलत है, फूहड़ता वाला है। वो समझ नहीं रहा है, वो छोटा बच्चा समझ नहीं रहा है ये सही है या गलत है। अगर आप नहीं देखेंगे तो वो बहुत पीछे रह जाएगा। इस कलंकित कंटेंट को आप उसके हाथ से छीन लीजिए, क्योंकि वो पैसा भी बर्बाद करेगा। ये लोग तो सिर्फ पैसा बनाते हैं, आपका बच्चा देखता रहेगा, ये लोग पैसे बना के निकल जाएंगे। नुकसान आपका है, युवाओं का है जो ऐसे कंटेंट देख रहा है। यही नुकसान आपका हो रहा है जो आपके दिमाग पर हावी है। आपके अंदर अच्छे विचार नहीं आएंगे क्योंकि आप फोबिया से ग्रस्त हो गए। और आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, यह खतरनाक है दर्शकों, फोबिया। एक पुरुष औसत स्क्रीन पर आपको पता है 6 घंटे 45 मिनट बिता रहा है। 6 घंटे 45 मिनट। एक महिला औसत स्क्रीन टाइम क्या है उसका पता है आपको? 7 घंटे 5 मिनट। 24 घंटे में से 8 घंटे सो रहे हैं और 7 और 6 घंटे ये कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज करने वाले युवाओं की प्रतिशत में संख्या आपको पता है 60.66 दर्शकों। इंस्टाग्राम पे 31.27% लोग हैं। सोचिए जरा, व्हाट्सएप पर 28.32 लोग हैं, और एक स्नैपचैट है
स्नैपचैट पर 19.78%, फेसबुक पर कितनी संख्या दिखाता हूं आप, फेसबुक पर 17.20% लोग हैं जो सिर्फ अपना समय गुजार रहे हैं। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये इस्तेमाल, ये फूहड़ता हो रही है वहां पर। सोचिए जरा, जब इतना वक्त युवा सोशल मीडिया पर बिताएगा, ऐसा कंटेंट देखेगा, तो आप खुद सोचिए देश का भविष्य कहां जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा दर्शकों, हम सबकी जिम्मेदारी है। बच्चे, युवा सब कंटेंट देख रहे हैं। इन लोगों की संख्या बहुत कम है जो लोग नहीं देख रहे हैं, और जो लोग नहीं देख रहे हैं उनके लिए साधुवाद है, क्योंकि आज एक कल्पना आपको करनी चाहिए कि भारत के विकास में ये लोग कैसे योगदान देंगे जो दिन भर ये देख रहे हैं। कैसे भारत को वर्ल्ड की 3rd इकॉनमी बनाएंगे, नंबर 1 इकॉनमी बनाएंगे। और अगर ऐसा ही रहा तो बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल भारत 3रे नंबर की इकॉनमी नहीं बन पाएगा। क्योंकि अगर बनाना है तो ऐसे कंटेंट के खिलाफ एक्शन लेना होगा, और शायद एक्शन होना शुरू हो गया है दर्शकों। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं, दिखाता हूं आपको। ये आप देखिए, 2 जगह पर कार्रवाई हुई है। अश्लीलता को लेकर दिल्ली और मुंबई में कार्रवाई शुरू हो गई है। क्या हुआ है आपको बताऊं मैं। रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ कई केस दर्ज किए गए हैं दर्शकों, कई केस दर्ज किए गए हैं, शिकायत दर्ज की गई है। मुंबई के अलावा दिल्ली में भी उनके खिलाफ शिकायत हो गई है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। शो में मां बाप को लेकर ऐसी टिप्पणी, अश्लील टिप्पणी, विवादित टिप्पणी, इसको लेकर शिकायत हुई है। विवाद सामने आने के बाद मुंबई पुलिस की एक टीम खार स्टूडियो पहुंची, यही उनका ऑफिस है, और वहां पर शूटिंग हो रही थी। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, क्रिएटिविटी के नाम पर ये लोग धंधा फैला रहे हैं, धंधा फैलाने लगे हैं। और आज आपको एक बात बताऊं, मुंबई में क्या हुआ आज, वकीलों ने शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी नेता मृणाल ने भी एफआईआर दर्ज कराई है इनके खिलाफ। खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हो चुका है, जिसमें रणवीर इलाहाबादिया है, समय रैना है, आशीष चंचलानी है, इनके खिलाफ एफआईआर हुई। और एक लड़की भी है, सोचिए जरा आप, लड़की भी ऐसी बातें कर रही है, इसका नाम है अपूर्वा माखीजा। और जो शो के आयोजक हैं उन पर भी मुंबई में एफआईआर हुई है। दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने शिकायत की। बीएनएस की धारा 296 और 34 के तहत शिकायत दर्ज की गई। रणवीर और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और शो पर प्रतिबंध लगाने के लिए सूचना मंत्रालय को भी शिकायत की है। लेकिन आज एक बात कहूं दर्शकों में, कि आपको सोचने समझने का वक्त आ गया है। बताऊंगा आगे आपको, लेकिन पहले सुनिए वकील क्या कह रहे हैं। इस तरह से लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हमारे देश में अश्लीलता फैला रहे हैं, और कॉमेडी के नाम पर फुहड़ता, अश्लीलता, गाली गलोच लगातार परोसी जा रही है। 2 सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना, ये दोनों लोग और इनके शो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, जुर्माना लगाया जाए, दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ये कुछ दिनों से हम देख सकते हैं ऑनलाइन मीडिया पोर्टल में जो यूट्यूब्स पे कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं, जिसमें कि इलाहाबाद नाम के कुछ कंटेंट सर्विस जिसके थ्रू ये वीडियोस बनाए गए हैं, और जिनका सीधा मोटिव होता है पॉपुलैरिटी गेन करना, ऐसे स्टेटमेंट्स देकर। अभी उनका ये कहना होगा कि राइट टू फ्रीडम में हम वो कह सकते हैं, बट राइट टू फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठाना ये भी एक ऑफेंसिव पार्ट है। तो आपको कहीं ना कहीं एक लिमिटेड दायरे में रहकर वो बात कहनी है। रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और बाकियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जमकर पोस्ट हो रहे हैं दर्शकों। हर कोई सिर्फ और सिर्फ एक्शन की बात कर रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर कोई नियमों के खिलाफ काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभिव्यक्ति का आज़ादी का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी परोसेंगे। क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको मैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन इसे लेकर अब और ज्यादा विवाद बढ़ गया है, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। Watch your parents have
every day for the rest of your life. क्या हो गया? नाम रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना। काम है भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को धूमिल करना और शौक शायद है माँ बाप के पवित्र रिश्ते को फूहड़ता के लिए गलत तरीके से लोगों के सामने परोसना। सिर्फ कुछ फॉलोअर्स और पैसे के लिए ये यूट्यूबर और कॉमेडियन अपने शो में बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहे हैं। समय रैना का ये शो अपनी डॉग कॉमेडी की वजह से सुर्खियों में रहता है। यूट्यूब पर शो के हर एपिसोड पर औसतन 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। अब सोचिए, ये कॉमेडी का वो स्तर है जिसने मानवता का स्तर गिरा दिया है। कोविड से ज्यादा खतरनाक वायरस हमारे मोबाइल फोन्स में आ गए हैं और इसी को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पे एक डिस्गस्टिंग सा वीडियो आया है और सरकार और पुलिस को उस पे एक्शन लेना है। पुलिस ले भी रही है, NCW को मैंने फॉरवर्ड किया है। उस तरह के वीडियो समाज के लिए ठीक नहीं है। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी के आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहाँ पे आप पूरे एक युवा वर्ग में की फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज नॉर्मल, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना जरूरी है, रिमाइंड करना जरूरी है। देश की संस्कृति के ऊपर अगर आघात किया करने का काम हो रहा है तो ऐसे समय में केंद्र की सरकार क्या कर रही है? सरकार ने तुरंत एक्शन मोड में आना चाहिए, ये मांग हम लोग करते हैं। जिन लोगों के सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं, अब सोचिए जब वो इस तरह का गंदा कंटेंट परोसेंगे तो उन्हें फॉलो करने वालों के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, अधिकार उसको ही मिलना चाहिए जो देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्य पूरे करता है। हम भारतीयों ने अपने हर अधिकार का जितना दुरुपयोग किया है, हमारे पतन के मुख्य कारणों में से एक कारण ये भी है। ये इस टाइप के जितने भी पब्लिक डोमेन पर गंदी बात करते हैं या वल्गर बातें करते हैं, कि जितने भी लोग हैं ये, इन सबको जेल में डालना चाहिए और उनकी कम से कम सज़ा 20 साल होनी चाहिए। हमारे देश का भविष्य है, हमारा यूथ, उनको ये लोग भड़का रहे, ये आतंकवादी है और इनके साथ में वही होना चाहिए जो आतंकवादी के साथ होता है। जहां हम ब्रह्मांड में बात करते हैं कि भगवान से भी ऊपर का स्थान है माता पिता का, आप उन माता पिता के लिए इस तरह की टिप्पणी कर रहे हो, इस तरह का मजाक कर रहे हो, तो और मजाक भी कोई छोटा मोटा नहीं है, ये वो मजाक है जो बोलते समय इंसान की जबान कट जानी चाहिए। शो और शो के आयोजकों के साथ ही इन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि ऐसे शो को बंद करना चाहिए और ऐसा फैसला लेना चाहिए जो भविष्य में एक नजीर के तौर पर देखा जाए। आज के दौर का दुर्भाग्य कहेंगे जो कॉमेडी के नाम पर समय रैना, रणवीर और इनके सरीखे कुछ कुकर्मी हैं जो सिर्फ फूहड़ता परोस रहे हैं। एक दौर वो भी था दर्शकों, आज आपको बताना चाहिए। राजू श्रीवास्तव, जसपाल भट्टी ऐसे कॉमेडियन थे जो बहुत बड़ा उदाहरण है। नेचुरल कॉमेडी किसे कहते हैं? इन लोगों से सीखे आप। इन लोगों की कॉमेडी ने दर्शकों को गुदगुदाया, मजा भी आया, आज भी लोग सुनते हैं। इन लोगों ने उस कॉमेडी को तो मिट्टी में दफन कर दिया है जो जसपाल भट्टी और राजू श्रीवास्तव करते थे, और सिर्फ अब अश्लीलता रह गई है दर्शकों। भारत में ऐसे कंटेंट और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और मैं तो कह रहा हूं ऐसे शो ही नहीं होने चाहिए, इन्हें बंद कर देना चाहिए। अगर ये बन रहे हैं तो उस पर नियम लगाएं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ है दर्शकों। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने नियम बनाया है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से लोगों के दिमाग में पड़ने वाले दुष्परिणामों के चलते नियम बनाए गए हैं जो नजीर बन रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश है दर्शकों जहां 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो गई है। सोचिए जरा, ऑस्ट्रेलिया दर्शकों, ऑस्ट्रेलिया जैसा कदम उठाना होगा आज हमें। सोशल मीडिया इस्तेमाल पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने फैसला लिया, 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन है। सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से दुष्प्रभाव के चलते कंपनियां कई सारी ऐसी हैं जो यूजर्स की जांच नहीं करती हैं, उनकी उम्र क्या है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जुर्माना लगाते हैं वो लोग। ये जुर्माना 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक हो सकता है। सोचिए जरा, इतने कड़े नियम हैं। लेकिन दर्शकों क्या हुआ, विवाद बढ़ा तो भाई माफी मांगने लगे। रणवीर सामने आ गए, उन्होंने भी यही किया, माफी तो मांग ली, लेकिन वो भी अधूरी है। ऐसी गलती करनी ही क्यों जब आपको बाद में माफी मांगनी पड़े। अरे अगर ऐसा किया है आपने
तो आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको नहीं पता था शो में क्या है, क्या स्क्रिप्ट पढ़नी है? ऐसा हो ही नहीं सकता, इन्हें सब पता था। वही स्क्रिप्ट पढ़ी है जो इनको करना था, इनको फेमस होना है गलत तरह से, ये वही कर रहे हैं। जो अपने मां बाप के लिए टिप्पणी कर सकता है, ये क्या सही है? दर्शकों सोचिए जरा, क्या कह रहे हैं ये सुनिए जरा पहले। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. देखा दर्शकों आपने, जरा सी माफी। लेकिन आज के डिजिटल युग में देश के युवाओं से कुछ मैं बात कह रहा हूं। अत्यधिक स्क्रीन समय, ज्यादा समय अगर आप स्क्रीन पर बिता रहे हैं तो कम करिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म के सकारात्मक प्रभाव को हमें सुनिश्चित करना होगा। नीति निर्माताओं को ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत है ताकि युवा स्वेच्छा से सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करें, लिमिट में करें। इसका उपयोग अपने विकास के लिए करें, देश के विकास के लिए करें, ऐसी फूहड़ता के लिए ना करें।